हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए श्रीलंका में अभी मतलब एज ऑफ 2 अप्रैल 2022 स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और ये सीरियस सिचुएशन है वहाँ पे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसी था और उस पॉलिसी में कहाँ कमियां थी, जिसके वजह से आज ये दिन श्रीलंका को देखना पड़ा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि श्रीलंका का जो इंटरनल सिचुएशन है वो खराब क्यों है। और ये जो खराब है ना, श्रीलंका का इंटरनल सिचुएशन ये 2009 से है। अब 2009 में क्या हुआ, देखिए आपको पता होगा श्रीलंका में जो सिविल वॉर है ना वो 2009 में खत्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद से श्रीलंका ने चाइना के पास गया लोन के लिए। क्यों गया था? क्योंकि देखिए अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका ने एथनिक क्लींजिंग किया था इंडियन तमिल को। ठीक है, इसके वजह से पूरा आईएमएफ का मान लीजिए या वर्ल्ड बैंक से आप पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, और अमेरिकन सैंक्शन था, तो इसके वजह से वो लोग चाइना के पास गया। अब उस टाइम पे इंडिया ने भी हेल्प नहीं किया श्रीलंका की, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, उनका जो एसिनेशन हुआ था ना, वहाँ पर श्रीलंका का मेन रोल था, तो इसीलिए इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्प नहीं किया। उसके बाद देखिए जब एक इलेक्शन हुआ ना, वहाँ पे देखिए ये जो श्रीलंका और इंडिया के अगेंस्ट पे वहाँ पे बहुत कुछ बोला। जैसा अभी पाकिस्तान में चल रहा है ना, ये इंडिया और यूएसए को गाली दे रहा है, वो श्रीलंका में भी वो 2007 2009-10 ऐसा टाइम पे वो इंडिया एंड यूएसए को बहुत बुरा भला बोलता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, राजापक्सा तो वैसे करके इलेक्शन तो जीत गया। अब उसके बाद क्या किया, उन्होंने और जाके लोन उठा लिया चाइना से। आपको पता होगा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया था ना, उस टाइम पे 2012-13 पे वो जी जिनपिंग जब पावर में आ गया था ना 2013 में, तब उन्होंने लॉन्च किया था। तो श्रीलंका तब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन गया था। देखिए जब श्रीलंका ने चाइना से तो लोन बहुत उठा लिया था, लेकिन जब लोन रीपेमेंट के बात आया तब चाइना श्रीलंका ने नहीं कर पाया। और इसके वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में देखिएगा हम्बनटोटा पोर्ट बोल के एक पोर्ट है, वो पोर्ट चाइनीज को दे दिया 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, देखिए जब वो पोर्ट हैंड ओवर कर दिया था ना, तो तब भी श्रीलंका जो इंटरनल सिचुएशन है ना वो अच्छा नहीं हुआ। आप इसको देख सकते हैं। आपको पता होगा कि श्रीलंका में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। वो ईस्टर संडे था, उस दिन श्रीलंका में 207 इतना पीपल को मार दिया था। देखिए इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब था। और इंटरनल सिचुएशन बोल लीजिए, चाइना का डेब्ट बोल लीजिए, सैंक्शन फ्रॉम अमेरिका, तो ये सब करते करते आप 2019 तक आ गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि नया इलेक्शन होने वाला था। मतलब अब और ये नया इलेक्शन में देखिए मेन इशू वही था। एक था जो ईस्टर अटैक हुआ है, वहाँ पे जो पहले प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद वो बहुत आर्मी लोगों ने भी मतलब वो प्राइम मिनिस्टर जो था ना उसके ऊपर ब्लेम कर दिया कि अच्छा इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लेने को बोला था, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए इंटरनल डिस्टरबेंस तो था, और उस टाइम पे जनता को शांत करने के लिए ना जो टैक्स है वो टैक्स 15% से हटा के 8% कर दिया। और ये एक्चुअली जो इकोनॉमी है ना श्रीलंका को, ये बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर दिया। देखिए ये जो सिचुएशन हुआ था ना, ये 2019 से जस्ट मतलब कोरोना वायरस स्टार्ट होने से जस्ट पहले हुआ था। श्रीलंका के ऊपर इतना डेप्ट बढ़ गया था चाइना का, और चाइना ने एक्चुअली वो डेप्ट है ना उसको रिस्केड्यूल नहीं किया। तो उसके वजह से भी जो श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व बोल लीजिए और इकोनॉमी बोल लीजिए, वो बहुत ही खराब सिचुएशन में चला गया था। देखिए इसके बाद आ गया कोविड 19। देखिए कोविड 19 में जितना ह्यूमन लॉस हुआ तो हुआ सही है, ठीक है। उसके बाद क्या कि जॉब्स चला गया। जॉब्स चला जाने के बाद देखिए, और श्रीलंका जो कंट्री है ना वो टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था, लेकिन कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो जो टूरिज्म सेक्टर है ना वो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। अब टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ तो वही आप एक्चुअली उनका इकोनॉमी का इंजन है। अब वो इंजन ही पूरा बैठ गया ना,
तो वहाँ से जो श्रीलंका का इकोनॉमी और भी नीचे चला गया। इसके बाद देखिए कुछ पॉलिसीज़ के बारे में हम जब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया था। ये जब मतलब 2019 में कोरोना वायरस के जस्ट बाद 1 साल हुआ था, उसके बाद आपको पता होगा श्रीलंका ने एक बिल पास करवा दिया था, जहाँ पे श्रीलंका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहता था। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने का इश्यू वही है, आपका जो कॉर्प यील्ड है ना, वो थोड़ा घट जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए कॉप यील्ड घट जाएगा ना, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड, ठीक है। लेकिन फूड इंपोर्ट करने के लिए तो श्रीलंका के पास पैसा नहीं है ना, वो आपका जो जितना भी पैसा है वो मोस्ट ऑफ द पैसा चाइना का जो लोन है उसको चुकाने में जाता था। तो इसीलिए जो वहाँ पे फूड क्राइसिस जस्ट कोविड के बाद से स्टार्ट हो गया था। देखिए ये जो फूड क्राइसिस के बाद आपको पता होगा उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने उन्हें हेल्प किया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लो आ गया था ये रशिया यूक्रेन वॉर में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो गया था कि आपका जो बेसिक कमोडिटी प्राइसेस है ना, उसका जो प्राइस कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल आप गैस का दाम देख लीजिए, वो शायद 50 रुपीज़ इंक्रीज हो गया फॉर कंज्यूमर, और फॉर कमर्शियल पर्पस में तो आपको पता होगा कि 200 रुपीज़ बढ़ गया है। उसके बाद देखिए ये तो गैस गया, आप सनफ्लावर ऑयल देख लीजिए, ऑयल का भी प्राइस देख लीजिए, अभी शायद 1 kg पाउच 180-190 के आसपास आता है, जो पहले 140 या 130 पे था। तो ये बहुत बड़ा जंप हो गया। ऑयल गैस ले लीजिए, अब देखिए इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको पेट्रोलियम चाहिए, मतलब ऑयल चाहिए, वो ऑयल का भी जो प्राइस है, मतलब जो पेट्रोल डीजल वो आता है, उसका भी कॉस्ट बढ़ गया है। और वो एक्चुअली रशिया बहुत कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल जीडीपी में, उनका जो गैस है, तो ये भी हो गया। और आप मान लीजिए निकेल हो गया, और जो होता है कोल, ये सब जो जितना छोटा छोटा कमोडिटी है ना, इनका भी जो प्राइस है तो ये भी बढ़ गया। एक्चुअली ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इससे पूरा सप्लाई चेन बिगड़ गया, और इस सप्लाई चेन बिगड़ जाने की वजह से श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंपोर्ट करता है। अब वो इंपोर्ट, उसके पास पैसा तो नहीं है, फर्स्ट एक इशू है। सेकेंड थिंग क्या है कि उसके पास जितना भी पैसा है वो पैसा से आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके वजह से पूरा इकोनॉमी बैठ गया था। देखिए ये जो सप्लाई चेन का जब इशू हो गया था ना, तब श्रीलंका का जो इशू है कितना एग्जैगरेट हो गया था, मैं आपको बोलता हूँ। ये कुछ डेली न्यूज़पेपर का है। तो ये श्रीलंका में क्या है कि न्यूज़पेपर पब्लिश होना बंद हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेपर का इशू था। और ये देख लीजिए कुछ एग्ज़ाम का जो पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है, श्रीलंका में वो रीज़न सेम ही था, वो पेपर इंपोर्ट हुआ नहीं, मतलब पेपर इंपोर्ट करने का पैसा नहीं था उनके पास। ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि देखिए इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये देख लीजिए, ये 3 बिलियन पे आके खड़ा हो गया। मतलब इनका तो देखिए फॉरेन रिजर्व कभी उतना बड़ा था नहीं, ठीक है, एकदम करेंटली तो अब यहाँ पे चला गया है, ठीक है, मतलब 1 बिलियन भी सही से नहीं है। मतलब आप मान लीजिए जब इंपोर्ट करना चाहेंगे ना, आपको तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा एक्चुअली श्रीलंका के पास है नहीं। तो फिर वो जो मतलब इसेंशियल जो कमोडिटी है, इवन फूड भी बोल लीजिए, तो वो भी आपको आप नहीं मंगा सकते हैं। इसके वजह से देखिए जो श्रीलंका जो रूपी है ना, वो बहुत गिर गया है। आप कंपेयर कर लीजिए यूएस डॉलर के अगेंस्ट पे ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, ठीक है। इंडिया में ये हम लोग 77 या 78 में भी हम लोग चिल्लाते हैं कि अच्छा ये रूपी गिर गया है, गवर्नमेंट का पॉलिसी सही नहीं है। लेकिन देखिए श्रीलंका में क्या इशू है, मतलब वो जो मतलब जो रूपी का ना कुछ मतलब वैल्यू नहीं है अभी। और वहाँ पे और एक इशू चल रहा था कि अभी जो करंट यहाँ पे 13 आवर 14 आवर ऐसे पावर कट चलता है, जैसे पाकिस्तान में चलता है ना ये 7 आवर 8 आवर का पावर कट, ये श्रीलंका में भी ये सब चीज़ चल रहा था। और आपको पता होगा, आप न्यूज़ इसका थोड़ा फॉलो करते हैं, तो जो श्रीलंका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बोल लीजिए या प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर अटैक हो गया था। तो दिस इज हाउ देखिए जो श्रीलंका का जो इशू है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है अभी। देखिए इस वीडियो में हम लोग ने जो श्रीलंका जो पॉलिसी है ना, वो पूरा सही से एनालाइज किया है।
तो देखिए, आप एक बार ये जो जितना भी पॉलिसीज़ है, मैं जितना भी पॉइंट्स आपको बोलूँगा, आप एक बार उनको देखिए। आपको क्या लगता है, ये सब पॉलिसी सही है, क्या गलत है? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।